नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम वुड के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम सैपवुड एंड हर्टवुड का अध्ययन करेंगे, रसकाष्ठ एवं अंत्यकाष्ठ का। तो कई ऐसे बहुवर्षीय पेरेनियल काष्ठीय जो पादप है, बहुवर्षीय वुडी प्लांट्स, उसके स्टेम का यदि आप सेक्शन काटते हैं और उसके सेक्शन को आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें आप देखोगे कि सेंटर में यहाँ पर गहरे काले या गहरे भूरे रंग का ये भाग दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन, अंदर वाला भाग। जबकि इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वह हल्के रंग का या हल्के भूरे रंग का होता है। तो स्टेम का ये भाग जो बाहर की तरफ है, इसको हम सैपवुड या रसकाष्ठ कहते हैं। जबकि सेंट्रल पोर्शन इसका, इस भाग को हम हार्टवुड या अंत्यकाष्ठ कहते हैं। अंत्यकाष्ठ को हम एक और नाम से जानते हैं, यह है डूरामेन। जबकि रसकाष्ठ है, इसको हम एल्बर्नम कहते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है काष्ठीय प्लांट में, जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है उसका नया भाग बनता जाता है। पहले बना हुआ सेकेंडरी जाइलम ओल्ड एज में चला जाता है, पुराना होता जाता है, यानी वो सेंटर की तरफ है और नया बनने वाला परिधि की तरफ या पेरिफेरल साइड है। तो इस सेंट्रल पोर्शन के अंदर जो जाइलम है, उस जाइलम भाग में विभिन्न प्रकार के अजैविक पदार्थ, जिसमें टैनिन, रेजिन, गम या इसको हम गोंद कहते हैं, इत्यादि पदार्थ जमा हो जाते हैं। इन पदार्थों के जमा होने से इस भाग का रंग है वो गहरा काला या गहरा भूरा हो जाता है। और इसके अंदर जो सेंट्रल पोर्शन वाली कास्ट है, इसमें टाइलोसेस का निर्माण होता है और इन टाइलोसेस के निर्माण से वाहिकाएं या वेसल्स इसकी ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है इन पदार्थों के जमा होने से। और टाइलोसेस के निर्माण से जाइलम के द्वारा, जो इस भाग का जाइलम है, इसके द्वारा कंडक्शन या संवहन का कार्य नहीं होता है। संवहन किसका? जल एवं खनिज लवणों का, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन नहीं होता है। ये भाग केवल उस पादप को मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ये भाग अंत्यकाष्ठ या डूरामेन कहलाता है। और इस काष्ठ पर जीवाणु एवं कवकों का प्रकोप नहीं होता है। इस कारण जो अंदर वाली काष्ठ है, इस काष्ठ का प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। फर्नीचर की दृष्टि से उपयोगी जो काष्ठ है वो हर्टवुड है। और इस हर्टवुड में विभिन्न प्रकार के रंजक पाए जाते हैं, डाइज पाई जाती है इसके अंदर। जैसे एक नाम मैं बताता हूँ,
आपने नाम सुना होगा कत्था। तो कत्था है ये अकेसिया कटेचु जो पादप है इसके हर्टवुड से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से एक प्लांट का नाम सीजलपेनिया सप्पन, इसको हम गुलाल कहते हैं। इससे अंत्य काष्ठ से या हार्टवुड से रेड ऑरेंज डाई प्राप्त होती है और उस डाई से गुलाल का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से लैब में आप हिमेटॉक्सिलिन का प्रयोग करते हैं। हिमेटॉक्सिलिन एक प्लांट जिसका नाम है हिमेटोजाइलॉन या हिमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचियनम, इस हिमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचियनम पादप की हार्टवुड से हिमेटॉक्सिलिन प्राप्त किया जाता है। बाहरी काष्ठ जिसमें ये अजैविक पदार्थ जमा नहीं होते हैं, इस कारण इसका रंग है वो हल्का होता है। इस भाग में जाइलम पेरेनिकामा जैसी लिविंग सेल भी है। इसमें जो वेसल्स है उसमें टाइलोसिस का निर्माण नहीं होता है। इस कारण इस भाग के द्वारा जल एवं खनिज लवणों का कंडक्शन या संवहन का कार्य किया जाता है। जो ये बाहर वाली काष्ठ है, इस काष्ठ पर सूक्ष्म जीवों का प्रकोप होता है। इस कारण इस काष्ठ का प्रयोग फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है, परंतु इस भाग के द्वारा कंडक्शन का कार्य किया जाता है। सेपवुड के द्वारा हार्टवुड कंडक्शन का कार्य नहीं करते हैं। कई आपने वृक्ष देखे होंगे जो सेंटर से पूरे खोखले होते हैं, केवल उसका बाहर वाला भाग ही आपको दिखता है, अंदर से पूरा खोखला, फिर भी वो जिंदा है। तो जिंदा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इस बाहर की काष्ठ से कंडक्शन हो रहा है। अंदर वाला जो हार्टवुड का भाग गया है जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यानी वो वृक्ष इस कंडक्शन के कारण अभी जिंदा है, परंतु उसमें उतनी ताकत या उतनी यांत्रिक सामर्थ्य नहीं है जो उसको सीधा खड़ा रखने में या मजबूती प्रदान करती हो। अब इसी कड़ी में यहाँ पर शब्द आया टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या है? तो इससे संबंधित छोटी या संक्षेप में ध्यान रखना कि ये जैसे जाइलम के अंदर जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम मर्दूतक, और इसके पास में यहाँ पर ये वेसल्स है या वाहिका है। और वाहिकाओं की भित्ति में जैसे यहाँ पर पीठ है, यहाँ पर जैसे गर्त है। तो इस जाइलम पेरेन्काइमा की मेम्ब्रेन से आउटग्रोथ निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है, जो यहाँ से वो अतिवृद्धि ग्रोथ करते हुए पीठ के अंदर प्रवेशित होकर के वेसल्स में आती है। यहाँ पर इस वेसल्स में ये आ गई ग्रोथ, और इस वेसल्स की गुहा में आने के बाद वो ग्रोथ बलून लाइक या गुब्बारे नुमा फूल जाती है। यहाँ पर वो ग्रोथ फूल गई और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अजैविक पदार्थ है वो जमा हो जाते हैं। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो जाइलम पेरेन्काइमा से बन रही है, बन कहाँ रही है? वेसल्स के अंदर बन रही है। इनके बनने से ये वेसल्स है वो अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और इसके द्वारा अब कोई कंडक्शन का कार्य नहीं होता है। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम टाइलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।